मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लॉस की वजह, सबसे बड़ी मतलब पूछोगे तो वो है पोजीशन होल्ड कर लेना। स्पेशली अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, मतलब मैंने ऑप्शन सेल किया, सोचो मैंने अगर इसको होल्ड कर लिया होता तो आज मैं आपके सामने वीडियो नहीं बना रहा था, मैं आज मैं कहीं डिप्रेस मरा हुआ रहता, पता है क्या। हेलो गाइस, मेरा नाम कुंदन है, स्वागत है एक और सट्टा बाजार के एपिसोड में जहां पे मैं ऑप्शन ट्रेड शेयर करता हूं। और आज मैं आपके साथ ऐसा कुछ शेयर करने वाला हूं जिससे आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। मैंने गलत स्ट्राइक प्राइस चूज किया, गलत एंट्री किया और वहां से मार्केट गिर गया, फिर भी मैं लॉस में नहीं हूं, मुझे लॉस नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन था, कैसे मैंने पहचाना कि ये फेक ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा। और आज यहाँ पे अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स ट्रैप हुए होंगे। इनफैक्ट मैंने इसको टेलीग्राम पे शेयर भी किया था कि ये एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, कैसे मैंने बच गया इससे, क्यों मुझे पता चला कि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा, कैसे। अब देखो मैं इसको पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, इसको चलिए पूरा डिस्कस करते हैं। ये देखो दोस्तों, मार्केट आज बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, जो भी इन्फ्लेशन का डाटा था। फिर यहाँ पे ये एक बार इसने टच किया 16,800, फिर इसने दोबारा टच किया 16,800, फिर इसने थर्ड टाइम टच किया 16,800, जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, जो सबको पता है, फिर भी सब लोगों ने लॉस किया होगा। यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, यहाँ पे अगर आप देखो 11 बजे ब्रेकआउट भी हुआ। अब मैंने इसको शेयर भी किया टेलीग्राम पे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, मतलब इन्वर्टेड चार्ट पैटर्न शेयर किया, जिनको ट्रेड लेना है ले सकते हैं। मैंने खुद एंट्री लिया, यानी कि मैंने खुद यहाँ पे देखो 11 बजे मैंने 17 एट द मनी को शॉर्ट किया। मैंने, अगर मैंने इसको आगे डिस्कस करूंगा, मैंने एट द मनी को शॉर्ट किया, यानी ऑप्शन सेल किया। यहाँ पे ऑप्शन बाय भी कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रेकआउट पे है। ऑप्शन बाय कब करते हैं, जब ब्रेकआउट पे होता है। बिल्कुल, ये बहुत सारे ऑप्शन बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। लेकिन दोस्तों मार्केट यहाँ से गिर गया और काफ़ी अच्छा गिरा। अगर मैंने पोजीशन होल्ड किया होता तो मुझे आज कम से कम 5,000 का लॉस हुआ होता, या फिर अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, यहाँ पे दोस्तों 17,000 मैंने 80 का स्टॉप लॉस लगाया था और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। मैंने टारगेट लगाया था 40 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, कि ऐसे रेंज से कैलकुलेट करते हैं टारगेट। सो मैंने 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड था। लेकिन दोस्तों जैसे ये ब्रेकआउट हुआ और मार्केट, जैसे मैंने देख लिया कि अरे ये ब्रेकआउट का ये ट्रेड नहीं है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, जिसको बुल ट्रैप बोलते हैं, यहाँ पे कुछ ट्रैप है, और मैंने तुरंत एग्जिट ले लिया। देखो यहाँ पे इसको सेल किया और 11:25 में मैंने एग्जिट ले लिया। क्यों ले लिया 11:25 में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जिट ले लिया क्योंकि मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। वो मुझे कैसे पता चला, कैसे मैं लॉस से बच गया। देखो यहाँ पे आज कुछ नहीं है, कैसे मैं बच गया, क्यों मुझे लॉस नहीं हुआ। देखो मार्केट में, अगर आप देखो, मार्केट में 4 चीज़ें होती हैं: स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, बिग लॉस। आपको सिर्फ बिग लॉस अवॉइड करना है, बाकी धीरे धीरे आप प्रॉफिट कमा ही लोगे, और मैं भी कमा ही लूँगा एक ना एक दिन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर छोटा लॉस से कोई दिक्कत नहीं है। सो मैंने कैसे इसको जाना, कैसे आप ब्रेकआउट पहचान सकते हैं कि ये सस्टेन करेगा कि नहीं, कैसे पता करते हैं। सो देखो यार, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं इसको बताऊंगा भी, फिर भी आपको आधे लोग को समझेगा नहीं। तो देखो पहले हम प्राइस पे आते हैं सीधा। पहले मैं तीन चीज़ बताऊंगा, मैं इंडिकेटर्स भी बताऊंगा, मैं प्राइस भी बताऊंगा, मैं एक ऑप्शन चेन का डाटा भी बताऊंगा, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला बात, जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बिल्कुल जेन्युइन ब्रेकआउट है, ये 3 बार टच करके किसी ने ब्रेकआउट दिया। लेकिन ब्रेकआउट के बाद अगर आपको एक्सपीरियंस, अगर आप जानते हैं, तो ब्रेकआउट के बाद मूव फास्ट होता है। ये मैंने बहुत बार बोला है कि जब भी ब्रेकआउट होता है 800 के ऊपर, मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ से स्टॉक का प्राइस फास्ट होना चाहिए, मतलब तुरंत ऊपर जाना चाहिए। तुरंत ऊपर नहीं गया। यहाँ पे देखो 2 कैंडल्स रिटेस्ट भी हुआ, फिर भी थोड़ा टाइम ले रहा था, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। इसके बाद मैंने डाटा देखा, फ्यूचर में वॉल्यूम देखा। निफ्टी का फ्यूचर में, अगर आपको निफ्टी में वॉल्यूम देखना है तो आपको निफ्टी फ्यूचर्स में जाना पड़ेगा। सो ये है पहला ब्रेकआउट का पहला साइन कि यहाँ पे वॉल्यूम था ही नहीं। मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया, इसलिए मैंने बोला ना 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी था, तो मैंने जल्दी में एंट्री ले लेके, इतने दिन छुट्टी था, कुछ ना कुछ दिखाना यूट्यूब पे। सो या गाइज, मैंने वॉल्यूम देखा नहीं, और यहाँ पे देखो वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई अप है, यानी बायर्स में दम नहीं है। उसके बाद भी वॉल्यूम थ्रू आउट नहीं हुआ, मतलब ये पहचान मैं बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। सो जिनको फ्री में मिल रहा है प्लीज़ इसको ध्यान दो कि ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम, एक तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्लस प्राइस भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये एक फेक ब्रेकआउट है। वे भी ऐसे कैंडल्स बन रहे हैं, ये देखो डोजी कैंडल, ये इन कैंडल्स में दम नहीं है बेसिकली। सो ये पहला पहचान है। दूसरा पहचान है इंडिकेटर का। अगर आप इंडिकेटर यूज करते हैं, एक वीवैप नाम का इंडिकेटर होता है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है। देखो इसके ऊपर कभी क्रॉस नहीं किया। अगर वीवैप मतलब वॉल्यूम क्या एवरेज प्राइस के नीचे है, यानी बेयरिश है, अगर इसके ऊपर होता, अगर इसके ऊपर क्रॉस करता, फिर बुलिश होता। लेकिन मैंने उस समय इंडिकेटर देखा नहीं था, मैं इंडिकेटर्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं करता हूँ, मैंने सीधा निफ्टी का प्राइस एक्शन देखा था। सो 2 चीज़ हमने कंफर्म कर लिया, एक होता है वॉल्यूम
प्लस कैंडल प्लस थ्रू आउट, मतलब ब्रेकआउट थ्रू आउट कैसे तेजी से हो रहा है। तीसरा चीज है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत लोगों के लिए, इसको बोलते हैं डाटा एनालिसिस। इस पे बिल्कुल ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना, मैं खुद बोल रहा हूँ। ये आपको सिग्नल नेट देगा, लेकिन अभी तो ये नहीं है, लेकिन उस समय 11 बजे यहाँ पे बहुत सारा कॉल राइटिंग में ओपन इंटरेस्ट था, यानी कि यहाँ पे 15,800, यहाँ पे लगभग 1,50,000 था, और 16,900 पे यहाँ पे बहुत सारा, मतलब ओआई जहाँ पे होता है ना वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, एक तरह का ये ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। प्लस अब यहाँ पे बिल्डअप हुआ था, तो इसको आप ज़्यादा मत समझो, इसको बस समझो कि जहाँ पे ओआई ज़्यादा है, जिस स्ट्राइक प्रेस पे कॉल ऑप्शन की तरफ ज़्यादा है, तो वो रेजिस्टेंस बनता है, उल्टा होता है। हम इसको सेलिंग की नज़र से देखते हैं, जिनको ओपन इंटरेस्ट पता होगा। सो ये हो गया 3 कंफर्मेशन कि वहाँ पे डाटा बिल्कुल बेयरिश था। यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखते हैं कॉल ऑप्शन, कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है, तो हम इस तरह से भी पता कर सकते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव था। तो इस तरह से मैंने पता किया कि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा, और मुझे पता करने में 25 मिनट लगे, लेकिन मैंने एग्जिट ले लिया। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि वो जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम स्पेशली ये 35-40 ईयर्स अंकल लोग, मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं क्लास में, मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लॉस की वजह, सबसे बड़ी मतलब पूछोगे तो वो है पोजीशन होल्ड कर लेना। स्पेशली अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, मतलब मैंने ऑप्शन सेल किया, सोचो मैंने अगर इसको होल्ड कर लिया होता तो आज मैं आपके सामने वीडियो नहीं बना रहा था, मैं आज मैं कहीं डिप्रेस मरा हुआ रहता, पता है क्या। सो या गाइस, ऐसे पता करते हैं कि कहाँ पे मैंने गलत एंट्री लिया, और ये फोमो का एंट्री था, ये बिल्कुल ब्रेकआउट, और मैंने शेयर भी किया। सो यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस था 20 पॉइंट्स का, सो वो स्टॉप लॉस हिट भी होता नहीं, लेकिन क्यों लॉस लिया, जब हमें पता चल रहा है कि वो हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो काम नहीं कर रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है। और ये सब मैं अपने क्लासेस में शेयर करता हूँ कैसे ब्रेकआउट पहचानते हैं। देखो मार्केट में सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, पैसा और नॉलेज। आपके पास पैसा है, अगर आप ट्रेड करते हो मतलब आपके पास पैसा है, फिर भी लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। ये अब जो मैंने बताई इतने सारे पॉइंट्स, ये एक्सपीरियंस से आता है। मैंने 2 साल चार्ट्स देखे हैं, 5 साल से मैं स्टॉक मार्केट को जानता हूँ, कैसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं, क्या बेकार स्टॉक होते हैं। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास है नॉलेज, मेरे पास है एक्सपीरियंस, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। बहुत कम फी कर दी मैंने, मतलब मेरे जो कोर्स का फी है, जहाँ पे मैं लाइव क्लासेस करता हूँ, लाइव क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो आप, सब कुछ कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है डिस्कशन के लिए, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सेटिस्फाइड है, मैं उनका फीडबैक भी अपलोड करूँगा। सो अगर इस तरह से आप पहचान सकते हैं, आप उसको प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक में आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। प्लस एक और मैं पॉइंट बता देता हूँ, इसको जाते जाते एक और मैं बोनस पॉइंट बता देता हूँ। निफ्टी को आपको रिलेट करना है बैंक निफ्टी से, इसको ध्यान से सुनना। निफ्टी को आपको रिलेट करना, अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी का अगर प्राइस नीचे जाएगा, तो निफ्टी में दम नहीं होगा कि वो उसको सस्टेन कर ले मोस्ट ऑफ द टाइम। सो अगर आप यहाँ पे देखो, इसने भी 11 बजे ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये भी सस्टेन नहीं कर पाया, ये अपने जो ये इसका रेजिस्टेंस है ये उसके ऊपर जा नहीं पाया। सो ये भी आप देख सकते हो। सो इस तरह से आप बहुत सारे, मतलब देखो ट्रेडिंग इतना आसान भी नहीं होता, इतना सिंपल भी नहीं होता है। और इस तरह से आज मेरा ये जो आपको 50 रुपये का दिख रहा है प्रॉफिट, ये शायद आज 5,000 का लॉस होता, भले मैं एग्जिट कर देता है। मतलब अगर मेरा स्टॉप लॉस, मैं आपके जैसा नहीं हूँ कि मैं पोजीशन होल्ड कर लूँ। ये नए लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस मैंने देखा है अपनी आंखों से कि पोजीशन होल्ड करना, स्पेशली एफएनओ में जब आप कैश में नहीं हो, ये बर्बादी की पहली निशानी है। आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे। कब? स्पेशली अगर ऑप्शन, देखो ऑप्शन बाइक में अगर अपने पोजीशन होल्ड कर लिया, मान ली एक लॉट कर लिया, सो 4,000-5,000 मैक्सिमम लॉस होगा। मैंने ऑप्शन सेल किया था, मेरे जो उंगली है ना, लॉस में जैसे ही लॉस देखता हूँ ना तुरंत चल जाती है, जैसे ही स्टॉप लॉस के करीब आता है ना चल जाती है। प्रॉफिट बुकिंग से ज़्यादा मेरा लॉस पे हाथ चलता है, एकदम तुरंत स्वाइप करता हूँ मैं बिना कुछ सोचे। क्योंकि अगर मार्केट में आपको टिकना है तो सबसे पहले आपको लॉस कम करना पड़ेगा, प्रॉफिट बाद में आएगा। सबसे पहले उस मार्केट में टिकना पड़ेगा, और ये बिगिनर समझ जाए तो अच्छा, नहीं समझेंगे जब तक आप लॉस नहीं करोगे, नहीं समझोगे। सो लॉस कम करो, 500 का करो, 250 का करो, लॉस कम करो। सो दिस वॉज माई ऑनेस्ट एडवाइस, और इस तरह से मैंने आज का लॉस बचा लिया। और फिर यहाँ पे आप पूछोगे कि फिर से ब्रेकडाउन हुआ, फिर आपने देखो फिर से फेक ब्रेकआउट हुआ, लेकिन डाटा नेगेटिव था तो मैंने कुछ किया नहीं। ये ऐसे कैंडल्स में दम नहीं होता है। देखो यहाँ पे निफ्टी का वॉल्यूम ड्राई अप होगा, बिल्कुल ड्राई अप होगा। सो यहाँ पे ये क्रॉस ही नहीं किया निफ्टी फ्यूचर्स ने। सो बहुत सारे डाउट्स होते हैं। फिर मैंने नीचे ब्रेकडाउन नहीं लिया क्योंकि अब 2 ट्रेड मैक्सिमम हो चुके हैं। फिर मैंने बैंक निफ्टी का मैं ऑप्शन सेल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब मैं बैंक निफ्टी में भी ऑप्शन सेलिंग करूँगा। सो या गाइज दिस ट्रेड्स आर गोइंग ऑन एंड आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करो मत करो आपके ऊपर है, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
ताकि आपको ऐसी और वीडियोज़ मिलती रहें। एंड अगर आपको ये सब सीखना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए। ये चार्ट रीडिंग बहुत सिंपल होता है, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 1000 रुपीज़ फीस है, जो कुछ भी नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं है, एक दिन का स्टॉप लॉस होता है कितने लोग का। सो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था 1500 का, 1000 रुपीज़ का, लेकिन मैंने सोचा क्यों स्टॉप लॉस लेना है जब मुझे पता चल रहा है कि मार्केट में दम नहीं है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।